Welcome, everybody come, welcome, welcome to the party come। BS6 फेज़ 2 के आने के बाद मारुति सुजुकी ने अपनी अल्टो 800 को डिसकंटिन्यू कर दिया और उसकी जगह अल्टो K10 ने ले ली है। लेकिन आज के वीडियो में मैं इंडियन मेड अल्टो और पाकिस्तानी अल्टो का कंपैरिजन करने वाला हूँ। मेनली ये वीडियो वैसे तो अल्टो 800 के डिसकंटिन्यू से पहले बनने वाली थी और अपलोड होने वाली थी, बट पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मेरे को ये अभी अपलोड करनी पड़ रही है। खेला शुरू करते तो फिर शुरुआत करते हैं डायमेंशंस और लुक्स के साथ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इंडियन मेड अल्टो की लेंथ, विड्थ और बूट स्पेस पाकिस्तानी अल्टो से थोड़ा ज़्यादा है, बट हाइट, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में पाकिस्तानी अल्टो थोड़ी बेटर मिलेगी। मेनली पाकिस्तान में हमें जापानीज़ मेड अल्टो देखने को मिलती है और इसकी लेंथ और डायमेंशंस वगैरह सब जापान के हिसाब से तैयार किए गए हैं। जापान में इन कार्स को की कार्स बोला जाता है। की कार्स को मेनली जापान के हिसाब से ही तैयार किया गया है और की कार्स पर जापान में टैक्स बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे इंडिया में सब 4 मीटर से कम लेंथ वाली गाड़ियों पे हमें देखने को मिलता है कम टैक्स। यहाँ लुक्स की बात करूँ तो जापान में भी हमें सेम लुक वाली अल्टो देखने को मिलती है जैसे पाकिस्तान में मिलती है, बट इसके लुक्स की बात करूँ तो काफ़ी हद तक ये एस्प्रेसो, इग्निस और पुरानी वैगनआर की याद दिला सकता है। इंडियन मेड अल्टो की बात करूँ तो ये 2013 वाली जनरेशन हमें देखने को मिलती है, जहाँ सिर्फ बम्पर्स और कुछ फीचर्स का चेंज हमें देखने को मिलता है और इंटीरियर में भी वैसे ही चेंज हुआ है जो काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न भी हमें देखने को मिलता है। बट इंडियन मेड अल्टो कुछ अब्रॉड कंट्रीज़ में बैन है अपनी सेफ्टी रेटिंग की वजह से, बट स्टिल इंडिया में अल्टो को इंडियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है एंड ये कार सिर्फ कार नहीं, इंडियंस के लिए एक इमोशन भी है। और यहाँ पर इंटीरियर की बात करूँ तो इंडियन मेड अल्टो में काफ़ी मॉडर्न लुक्स के साथ हमें इंटीरियर देखने को मिलता है और पाकिस्तानी अल्टो में थोड़ा रेट्रोफाइड लुक वाला इंटीरियर हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तानी अल्टो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ भी आया करती है और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में हमें गियर लीवर ऊपर की तरफ डैशबोर्ड में माउंटेड देखने को मिलेगा, जैसा इंडिया में हमें KUV 100 के केस में देखने को मिलता है। बट मैनुअल वेरिएंट्स में फ्लोर माउंटेड गियर लीवर देखने को मिलता है। एंड अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में मिलने वाली अल्टो जापानीज़ मेड अल्टो है, यानी जापानीज़ स्पेक अल्टो, जो कि की कार के सेगमेंट में आया करती है और उस वजह से यहाँ हमें 660 सीसी का इंजन देखने को मिलता है और इंडियन मेड अल्टो में हमें 800 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो 47 PS की पावर जनरेट करता है 69 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। पाकिस्तानी अल्टो का इंजन 39 PS की पावर जनरेट करता है 56 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। तो यहाँ इंजन साइज़ इंडियन मेड अल्टो का थोड़ा बड़ा है। एंड अब बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। यहाँ दोनों ही गाड़ियाँ अब 4 वेरिएंट्स के साथ हमें देखने को मिलती है। इंडियन मेड अल्टो में हमें स्टैंडर्ड LXI, VXI और VXI प्लस के नाम से हमें वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी अल्टो तो वैसे 3 वेरिएंट्स के साथ हमें देखने को मिलती है, VX, VXR एंड VXL। बट यहाँ आप मिड वेरिएंट यानी कि VXR अब मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ भी हमें देखने को मिलता है एंड VXL वेरिएंट सिर्फ हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलता है, मैनुअल के साथ नहीं। इंडिया में मिलने वाली अल्टो हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक का ऑप्शन हमें अल्टो K10 और एस्प्रेसो में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फ़ीचर्स के बारे में। कॉमन सेफ्टी फ़ीचर्स की बात करूं तो 2 एयरबैग्स, इंजन इमोबिलाइज़र, ABS और रियर डोर के लिए चाइल्ड लॉक भी हमें दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। बट इंडियन अल्टो में सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं और पाकिस्तानी अल्टो में फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर और हिल होल्ड जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं।
कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं जो दोनों गाड़ियों में कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर हमें इंडियन मेड अल्टो में हमें रियर पार्सल ट्रे, रियर सीट में फिक्स्ड हेडरेस्ट और फॉग लैम्प्स और DRLs की हाउसिंग भी मिल जाती है बम्पर्स पर। एंड पाकिस्तानी अल्टो में रियर पावर विंडोज़ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है जो कि इंडियन मेड अल्टो में मिसिंग है। यहाँ फीचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो पावर स्टीयरिंग इंडियन मेड अल्टो के बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, बट पाकिस्तानी अल्टो में ये फीचर एज स्टैंडर्ड कर रखा है। पाकिस्तानी अल्टो में पावर विंडोज़ तो चारों देखने को मिल जाएगी, बट सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही। लोअर वेरिएंट्स में सिर्फ मैनुअल विंडोज़ देखने को मिलेंगी, आगे भी और पीछे भी। इंडियन मेड अल्टो में बेस वेरिएंट में पावर विंडोज़ का ऑप्शन नहीं मिलता, बट ऊपर के सभी वेरिएंट्स में पावर विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा सिर्फ फ्रंट डोर के लिए। पाकिस्तानी अल्टो में ABS सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, बट इंडियन मेड अल्टो में ये फीचर एज स्टैंडर्ड है। एयरबैग्स भी एज स्टैंडर्ड मिलेंगे इंडियन मेड अल्टो में, बट पाकिस्तानी अल्टो के बेस वेरिएंट में एयरबैग्स का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड इसी के साथ आप बाकी फीचर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं वेरिएंट वाइज दोनों गाड़ियों में। एंड AC यहाँ दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं मिलूँगा न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।